नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी का आज का दिन बढ़िया गया होगा। और आज हमने लाइव सेशन भी किया था मॉर्निंग में। यदि आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लाइव में देखने को मिली होंगी, जैसे कि जो गैप अप स्ट्रैटेजी है अपनी या गैप डाउन स्ट्रैटेजी है, कि किस तरीके से गैप डाउन यदि मार्केट हो रहा है तो कहाँ क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए, कितना समय वेट करना चाहिए, क्या इंडिकेटर्स हमें देखने चाहिए ताकि हम सही डिसीजन ले पाएँ। तो वो सारी चीज़ें हमने आज लाइव में देखी। प्लस मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया था कि हम एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनको यदि नज़र रखते हैं उन पर, तो हम अपना जो है डिसीजन और इन्फॉर्म कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। उसको भी हमने आज लाइव में मॉनिटर किया, लाइव में देखा। तो वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी और उसकी रिकॉर्डिंग जो है ऑलरेडी यूट्यूब पर है। तो यदि आपने मिस किया है तो आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और जैसे भी नेक्स्ट टाइम मैं करता हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट वीक में 2 टाइम्स हम जो है 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लाइव सेशंस लाइव मार्केट में लें। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि लाइव मार्केट में जो भी सेशंस मैं कर रहा हूँ या जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो एक मेरी रिसर्च की तौर पर होती है। वहाँ पर मैं अपनी पूरी रिसर्च और जो भी मेरा व्यू होता है उसको मैं लगाता हूँ। अगेन देयर इज़ अ डिस्क्लेमर ऑफ दिस कि यदि आपको जो रिसर्च है आपको समझ आ रही है और आप उस पर आपका जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी आप एक्शन लो। किसी का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं, क्योंकि दिस रिसर्च फॉर ऑल, जो भी देख रहा है सभी के लिए है। तो सब हर कोई अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है। तो और इसमें कोई ये नहीं है कि आप लाइव आओगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, ऐसा कोई एश्योरेंस भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि भाई हर टाइम जो है व्यू करेक्ट होगा। आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, कई बार मैं गलत भी होता हूँ। तो आपको समझ के और अपने रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेडिंग डिसीजंस को लेना है। तो आइए बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में और समझने की कोशिश ये करते हैं कि भाई आज जो मार्केट में गिरावट हुई है, क्या इसका एक अंदेशा हमें पहले लग सकता था या हमें लगा था, तो हमें किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए। तो आज की मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मोमेंट से कि 60 to 70 पॉइंट का एक गैप डाउन होना चाहिए। फिर ओवरनाइट था, 3 दिन लगातार छुट्टी थी, तो हमने देखा ग्लोबली जो है काफ़ी पैनिक का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई 200-300 पॉइंट का गैप डाउन जैसा पॉसिबल बन रहा है मार्केट, राइट। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो लग रहा है मुझे 200 पॉइंट का गैप डाउन लोडिंग नज़र आ रहा है। इस तरह का एक मैसेज मैंने जो है भेजा था, ठीक है। तो अब यदि बात करें कि 200 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद मार्केट 200 पॉइंट अप साइड मूवमेंट बनाई, वो क्या होता है, वो काइंड ऑफ अ ट्रैप होता है। क्या होता है कि गैप डाउन हुआ, तो जब गैप डाउन हुआ तो काफी लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि यार ये इसने 400 का लेवल तोड़ दिया, अब सीधे चलते 400 को इसको ब्रेक करते हैं, ट्रेड बनाते हैं। तो वहां पर जो बेयर बने मॉर्निंग में वो ट्रैप हुए। क्यों? क्योंकि यदि हम गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि जब हम चार्ट पे लगाते हैं इंडिकेटर्स को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें वहाँ पर दिख रहा था क्लियरली कि भाई ये जो है एक बेयर ट्रैप है इनिशियली इन द मॉर्निंग। जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम बेयर नहीं होंगे। इवन हमने जो है बुलिश में अपना व्यू बनाए रखा मॉर्निंग में। गैप डाउन होने के साथ आप लाइव में जो है डेटा जो आज का लाइव सेशन है उसको देखना, आपको समझ आएगा, क्लियरली समझ आएगा कि हाउ इम्पैक्टफुल द एनालिसिस वाज वी वर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस। कि यदि आप उसको डेली ध्यान से समझोगे, डेली देखोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो मार्केट ने क्या करा, जब अप गया निफ्टी तो वहां के बाद लोगों को जो है ये समझ में आने लगा कि यार यहाँ से अब तो बुलिश हो जाएगा। और बुलिश यदि कोई हुआ, बुलिश वहां पर जाके 200 पॉइंट अप मूव एक अच्छा मूव होता है, वहां पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से बुलिश मूव आने की संभावना है, अभी मार्केट ऊपर जाएगा। फिर वहां से एकदम से हमने फॉल देखा। तो ये सारा सिनेरियो, और इवन हमने ऑलमोस्ट 10 o'clock के आसपास ही ये समझ आ गए थे कि भाई यहाँ से थोड़ा सा ये गिरावट के संकेत दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें डेटा पे डिस्कस की हुई हैं मैंने आज मॉर्निंग में, तो आप जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा। अगेन अब इतना गिर गया मार्केट, क्या अभी और गिरेगा, क्या अभी और पॉसिबिलिटीज़ है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज कि नेक्स्ट डे जो है, कल का जो दिन है वो कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंटली आज हमें चार्ट और डेटा को जब हम देखेंगे ना तो हमें बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी के डेटा पे। तो आइए चलते हैं सीधे स्क्रीन पे, मैं आपको लेके चलता हूँ और सबसे पहले स्क्रीन पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग ऑप्शन डेटा को भी देखेंगे। तो ये है मेरा स्क्रीन, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो निफ्टी का है डेली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम पे है और सेंसेक्स है। तीनों का एनालिसिस मैं करता हूँ और निफ्टी को स्पेसिफिकली जो है ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि वहाँ पर हम डेटा को भी एनालाइज करते हैं और निफ्टी का जो हिसाब है वो मेजरली तौर पे निफ्टी का व्यू लोग देखते हैं, ठीक है, कि उस हिसाब से हमें पूरे मार्केट का समझ आता है कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। ऑलराइट, सो निफ्टी में हमने और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में एक बात की थी, आपको यदि याद होगा तो सेंसेक्स में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि जब हम चढ़ रहे थे ऊपर, जब हम ऊपर जा रहे थे तो बैंक निफ्टी रफ्तार से जा रहा था और जब गिर रहे हैं तो सेंसेक्स ने कमान संभाली हुई है। सेंसेक्स इज डोमिनेटिंग, रिमेंबर दिस वर्ड,
नहीं देखा तो लास्ट का एनालिसिस वीडियो देखना, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जब 200 DMA की बात हम कर रहे हैं 77 के आसपास, 900 के आसपास था, तो 200 DMA के नीचे इसने 3 दिन पहले ही क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है, इस बार सेंसेक्स जो है पहले चल रहा है बाकियों से, बाकी लोग सेंसेक्स को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले से ये डाउन है और आज तो इसने बड़ा फॉल कराया सेंसेक्स ने। साथ में निफ्टी देखो, निफ्टी ने कल यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बचा लिया अपने आप को और इसके बिल्कुल नज़दीक क्लोज हुआ था, लेकिन आज क्या हुआ, धड़ाम एक बड़ा कैंडल। कोशिश बहुत की गई ऊपर जाने की बट सस्टेन नहीं कर पाया। इवन कैंडल देख के समझ आ जाएगा कि जो है ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश, सस्टेन नहीं कर पाया मूव, तो कैंडल से समझ आ जाएगा सेलिंग प्रेशर। सेम चीज बैंक निफ्टी में देखो, तो बैंक निफ्टी इस बार सबसे तेज भागा था, तो उसको टाइम भी तो लगेगा ना, तेजी से भागा है तो जब सबसे आगे निकल गया था, अब ये वापस आना है, तो ये थोड़ा दोनों से पीछे चल रहा है। सबसे पहले सबसे तेज चल रहा था, अभी सबसे पीछे चल रहा है। यहाँ पे यानी इसने अभी देखो निफ्टी 200 DMA क्रॉस कर चुका है, वी कैन सी इट हियर, जो हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे उसको उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। बैंक निफ्टी अभी भी 50,000 का जो लेवल है उसका इंपॉर्टेंट है। तीनों में मिक्स करके इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब एक साथ आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट अकॉर्डिंगली। और अगेन ये चीजें मैंने आपको समझाई, प्लस अभी आप देखो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये यहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम देखो कितना शार्पली नीचे गया है। यहाँ से आप देखो ट्रेंड भी धीरे धीरे जो है ये आपको फेड होता नज़र आ रहा है। तो मतलब क्या है कि फिर से बेरिश टेरिटरी में ऑफिशियली घुसता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि वापस से हम लोग जो है बेरिश टेरिटरी में घुसते हुए नज़र आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। अभी यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी हमारे पास 23,500 का जो लेवल है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल के डेट के लिए। प्लस अब जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है नीचे की तरफ, वो हमें फिर से 22,800 की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हो कि नेक्स्ट जो है सपोर्ट इसके मीन के आसपास पहुंच गया वापस से, यानी 22,800 के आसपास पहुंच गया है। तो यानी एक बड़ी रेंज दिख रही है, मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में दिख रहा है, प्रीमियम बहुत वोलेटाइल देखने को मिलेंगे। यानी अब वापस से 22,800 का लेवल के लिए हम सोच सकते हैं कि हाँ यार 22,800 फिर से आ रहा है। और ये एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसने अपर वेंड को तो पहले ही क्लोज कर दिया। आप इसको देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ से ये मैनेज करता हुआ आ रहा है। यहीं पर रिवर्सल का साइन था और उसको कंप्लीटली फॉलो भी करता हुआ आ रहा है, हर एक लेवल को ब्रेक करता हुआ आ रहा है। 200 DMA 100 DMA को जो है इसने 200 DMA का जो लेवल है उसको भी ब्रेक किया है। अब ये अपने मीन के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो डेटा क्या कह रहा है निफ्टी का, डेटा को देखते हैं, डेटा पे समझते हैं तो फिर और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। यहाँ पे हमने जो लेवल मार्क किए क्या है, एक 500 का लेवल और 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हम की बात कर रहे हैं निफ्टी के अंदर, थोड़ा चार्ट को थोड़ा डेटा को देखेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो डेटा पे देखो 23,165 23,165 पे आज क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 353 पॉइंट जो है कह सकते हो आप, मतलब ऑलमोस्ट 350 से भी ऊपर की जो है डाउनफॉल होने के बाद ये जो है 350 को इसने नीचे क्लोज किया है, विच इज़ अ बिग फॉल एनीवेज। अब यहाँ पे 23,100 का हमारा ATM लेवल है। क्या मार्केट दिखा रहा है, तो मैंने लास्ट हाउ टू डिकोड ऑप्शन चेन के चैप्टर 2 में एक चीज़ आपको सिखाई थी, यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से देखना कि हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट का जो डेटा है वो कहाँ बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा OI जो खड़ा है वो 75 लाख का यहाँ पर खड़ा है, दैट इज़ 23,000, ठीक है। दूसरा 22,800 पे सबसे ज़्यादा OI है, पहली चीज़ जो हमने सबसे मेजरली हम देख रहे हैं। साथ के साथ हम देखेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम जो कॉल राइटर खड़ा है वो खड़ा है 1 CR का एट 23,500 एंड 600। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो रजिस्टेंस है, जो हमने चार्ट पे भी देखा कि 23,500 पे रजिस्टेंस बरकरार है और 23,500 पे ही रजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त रजिस्टेंस है। यानी मार्केट की जो रेंज है ना काफ़ी बड़ी है, यानी 22,800 से लेके 23,500 पे रजिस्टेंस है। यानी 800 इधर, यानी 100 पे हम हैं, 100 से अब हम 100 पॉइंट, 200 और 300 पॉइंट नीचे तो हमारा सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट और 400 पॉइंट, यानी 300 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 400 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। तो मतलब आप समझो कि एक बड़ी रेंज ओपन होती हुई दिख रही है मार्केट की, यानी कल का जो मार्केट है वो एक बड़ी रेंज में जैसा दिख रहा है, यानी अप मूव भी पॉसिबल है और डाउनफॉल भी पॉसिबल है। तो अब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से होगा क्या बेसिकली, तो होगा क्या, तो एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करो आप, नोटिस ये करो कि भाई देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सपोर्ट कहाँ पर है, इस जगह पे है, ठीक है। 75 लाख का OI डेटा यहाँ पर खड़ा है, मींस कि 23,000 पे सपोर्ट है। अब 23,000 पे सपोर्ट है तो मतलब 23,000 का एक लेवल भी एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, यानी निफ्टी कल जो है थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करेगा। ये बहुत क्लियर दिख रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत ही
कॉल साइड में यदि हमें देखो यहाँ पे दिख रहा था ना 23,100 पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त, 23,200 पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त, तो हम ये कहते हैं कि हाँ यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास क्या दिख रहा है कि जो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर है, और इस जगह पे देखो 23,200 पे 53 है और 23,000 पे 75 लाख का टोटल हुआ है। तो अभी भी जो 23,000 का लेवल है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। यानी निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश कर सकता है यहाँ पर जिस हिसाब से डेटा बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, रिकवरी कोशिश कर सकता है, लेकिन अगेन जब तक 23,500 को क्रॉस नहीं करेगा हमको बुलिश साइड में नहीं देखना है, अनटिल अनलेस कोई बड़ा मेजर चेंज आता है, बड़ा रॉकेट एकदम बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने चालू हो जाती है, तब तक हमें जो है बुल साइड में देखना नहीं है। अभी ओवरऑल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे थोड़ा सा कि क्विकली यदि हम देखें कल का मार्केट एक्चुअली किस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है, तो वो थोड़ा समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 23,200 पे टग ऑफ वॉर रहेगी, यानी कल फाइट 23,200 पे है, 23,100 पे एक माइल्ड सपोर्ट है, यानी सपोर्ट जो है वो मिनिमल है, प्लस 23,300 पे सपोर्ट माइल्ड है, प्लस 23,400 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यानी यदि कल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिस हिसाब से आज का डेटा जो है वाई के हिसाब से बना हुआ है, ओवरऑल सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव है, ठीक है, पूरा सेंटीमेंट नेगेटिव है। 23,100 पे माइल्ड सपोर्ट है, यानी जो 23,100 का लेवल है ना वो भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर एक माइनर सा सपोर्ट बना हुआ है। 23,200 के आसपास फाइट है। यानी मैं ओवरऑल बात करूं, आपको निफ्टी के बारे में बताऊं जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, ओवरऑल मार्केट का जो डेटा है फिर से हम नेगेटिव टेरिटरी में ऑलरेडी घुस चुके हैं, और ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। बट चांसेस हैं कि कल का जो मार्केट है वो फिर से जो है एक ट्रैप जैसा माहौल बना सकता है, थोड़ा सा अप साइड जाने की कोशिश कर सकता है, यानी 40-50 पॉइंट। देखो क्या हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव ओपन हो सकता है या न्यूट्रल, नेगेटिव टू न्यूट्रल ओपनिंग मुझे लग रहा है होना चाहिए कल के डेट में। न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपनिंग लग रही है, थोड़ा सा ट्राई करेगा ऊपर जाने का, यानी ये 23,200 250 के आसपास आप देख सकते हो निफ्टी जाता हुआ, लेकिन वहाँ से पैनिक बन सकता है क्योंकि ऊपर के लेवल उतने ज़्यादा मजबूत दिख नहीं रहे हैं। तो कल का जो डे है, यानी जो वेडनेसडे का डे है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के लिए, क्योंकि आज जिस हिसाब से फॉल हुआ है कल भी संभावना है कि थोड़ी सी इनिशियल रिकवरी के बाद फॉल की संभावना है। कल की जो संभावना है वो थोड़ी सी रिकवरी के बाद फॉल की संभावना फिर से बन सकती है कल को। और इनिशियली जो है मुझे न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपनिंग दिख रही है। फिर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई गैप डाउन होने वाला है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि हाँ 40 से 50 पॉइंट तक वो आपको दिख सकता है कि डाउन ओपन हो और फिर एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करे, जैसा आज हुआ उस तरह का ओपनिंग कल आपको दिख सकती है। सिमिलर टू आज जैसा दिख सकता है कि 50 पॉइंट नीचे ऊपर ओपन हो, फिर एकदम से राइज हो और वो जो गैप फिल करने की कोशिश करे और फिर ऊपर से फिर से इसमें एक प्रेशर बने। तो इस तरह का एक मॉल कल भी देखने को मिल सकता है। और लेवल की यदि बात करते हैं तो लेवल पे फिर से हमें जाना पड़ेगा चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे हम जब देख रहे हैं यहाँ पे अगेन 23,165 का जो लेवल है, ये यहाँ पर अभी क्लोजिंग है 23,800 की विंडो ओपन है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी 50,275 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे ये 49,500 के तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सेम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में अभी भी अब जो लेवल है नेक्स्ट वो 75,353 की विंडो ओपन है। हो सकता है कल ही हमें दिख जाए प्री ओपन में 75,000 के नीचे मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दे। तो क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव टू न्यूट्रल ओपन है, या तो न्यूट्रल ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा। पॉजिटिव ओपनिंग के चांसेस कम है, न्यूट्रल होके पॉजिटिव जा सकता है बट प्रेशर के साथ जा सकता है। इंट्राडे का डेटा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हर एक चीज आप देखोगे यहाँ से मोमेंटम भी बहुत शार्प नीचे जा रहा है, हर एक चीज एकदम शार्प जा रही है। यहाँ से भी एकदम शार्प दिख रहा है मोमेंटम, यहाँ से भी एकदम जो है शार्प मोमेंटम दिख रहा है। तो मोमेंटम और सारी चीजें दर्शा रही है कि मार्केट है तो नेगेटिव, बट जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है इतना वाइड रेंज में डेटा है, तो जब वाइड रेंज डेटा होता है तो वहाँ पे मार्केट में कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है कि अपर साइड की मोमेंट में जाया जाए या डाउन साइड की मोमेंटम में जाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि 22,800 से 23,000 के आसपास 23,500 के आसपास का एक रेंज बना हुआ है ऑप्शन चेन पे देखने, जो बड़ी रेंज है। थोड़ी सी जो रेंज है 23,200 से और 23,000 के आसपास एक थोड़ा सा डेटा का जो है बिल्डअप है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है कल के लिए, यही एक संभावना है। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट के स्ट्राइक प्राइस पे आपको जो है बहुत ज़बरदस्त मॉनिटरिंग करनी होती है, उस पर मॉनिटर करो। वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा चेंजेस नज़र आता है तो उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग एक्शंस को जो है प्लान करो।
सो ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस गाइस। आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और आपका भी यदि कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो आप किसी पर्टिकुलर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में स्पेसिफिकली आप चाहते हो कि मैं एनालाइज करूं, तो आप वो स्टॉक्स भी मुझे मेंशन कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू मेंशन दोज स्टॉक्स एनालिसिस इफ यू वांट टू, राइट? यू कैन always ask me any stocks, anything you want to ask about the stock market. I am ready and happy to help you guys on your questions. So thank you so much guys for watching this video till now. Have a great day ahead.